नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम मगर अक्सर गलत समझी जाने वाली समस्या पर गहराई से बात कर रहे हैं, बालों का झड़ना। नमस्कार। इससे बहुत लोग परेशान रहते हैं ना? हाँ, और इसे लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। बिल्कुल। हमारे पास भी इस पर काफी जानकारी है। कुछ वैज्ञानिक रिसर्च, एक्सपर्ट्स की राय और हाँ, कुछ पुराने नुस्खे भी। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सभी स्रोतों को मिलाकर एक स्पष्ट तस्वीर पेश करें। मतलब बाल क्यों झड़ते हैं, क्या बातें सिर्फ कहीं सुनी हैं और असल में क्या उपाय कारगर हो सकते हैं। बिल्कुल। श्रोताओं तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना ही हमारा मकसद है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ आम मिथकों से निपटते हैं। एक बहुत कॉमन बात है, क्या रोज शैम्पू करने से बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं? हाँ, ये तो बहुत सुना जाता है। लेकिन देखिए, ज्यादातर स्रोत यही बताते हैं कि ये एक मिथक है। अच्छा। हाँ, रेगुलर शैम्पू करने से तो स्कैल्प साफ रहता है, जो बालों की सेहत के लिए अच्छा है। और जो बाल शैम्पू करते वक्त गिरते हैं ना, वो असल में पहले से ही अपने झड़ने वाले फेज में होते हैं। मतलब वो वैसे भी गिरने ही वाले थे। तो शैम्पू बस उन्हें हटा देता है। एग्जैक्टली। बल्कि स्कैल्प गंदा रखने से, मतलब तेल और गंदगी जमने से दिक्कत बढ़ सकती है। ये तो अच्छी बात पता चली। अच्छा, और एक और चीज, टोपी पहनना या फिर गीले बालों में कंघी करना, इनसे भी बाल झड़ते हैं क्या? देखिए, टोपी पहनने से सीधे सीधे बाल नहीं झड़ते। हाँ, अगर बहुत टाइट हो या आप लगातार पहने रहें तो पसीना वगैरह जमा हो सकता है, जो स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं। ओके। और गीले बाल, हाँ, वो थोड़े नाजुक होते हैं, तो अगर आप जोर से कंघी करेंगे तो वो टूट सकते हैं। पर ये टूटना है, जड़ से झड़ना नहीं। तो आराम से कंघी करनी चाहिए, शायद चौड़े दांत वाली। बिल्कुल, हल्के हाथ से चौड़े दांत वाली कंघी बेस्ट है। ठीक है। और वो जो कहते हैं कि बाल कटवाते रहने से बाल घने होते हैं या तेजी से बढ़ते हैं? अरे नहीं, ये भी एक मिथक ही है। सच में? हाँ, बाल कटवाने से स्प्लिट एंड्स हट जाते हैं तो बाल नीचे से थोड़े स्वस्थ लगते हैं, पर उनकी ग्रोथ या मोटाई पर कोई असर नहीं होता। ग्रोथ तो जड़ से होती है ना, फॉलिकल से। हाँ, ये बात तो सही है। तो अगर ये सब मिथक हैं, तो फिर असली वजह क्या है? स्ट्रेस का जिक्र बहुत होता है। हाँ, तनाव मतलब स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं। कैसे असर करता है? कई स्टडीज बताती हैं कि लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस, जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, वो बालों की ग्रोथ साइकिल को बिगाड़ सकता है। अच्छा। इससे होता यह है कि ज्यादा बाल वक्त से पहले ही रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसे टीलोजन एफ्लुवियम कहते हैं, और फिर वो झड़ने लगते हैं। ओह। और कभी-कभी स्ट्रेस ऑटो इम्यून कंडीशन को भी ट्रिगर कर सकता है। पर अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस वाला हेयर फॉल अक्सर टेम्पररी होता है। ये राहत की बात है। स्ट्रेस के अलावा हार्मोन्स का कितना रोल है, ये भी बहुत सुना है। हार्मोन्स तो आप कह सकती हैं बहुत ही मुख्य खिलाड़ी हैं इस मामले में। जैसे? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के समय, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, इन सब में हार्मोनल बदलाव होते हैं और वो बाल झड़ने का कारण बन सकते हैं। और पुरुषों में एक खास हार्मोन है डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। इसका लेवल बढ़ना एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस की सबसे बड़ी वजह है। ये डीएचटी क्या करता है? ये डीएचटी हेयर फॉलिकल्स को धीरे धीरे सिकोड़ देता है, जिससे बाल पतले और कमजोर होकर गिरने लगते हैं। समझ गई। और हमारी डाइट और लाइफस्टाइल, उनका कितना असर है? बहुत ज्यादा। मतलब आप जो खाते हैं वो सीधा आपके बालों पर दिखता है। अच्छा, किन चीजों की कमी से फर्क पड़ता है? खाने में अगर आयरन, जिंक, प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन डी, B12 जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो तो बाल कमजोर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, झड़ सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, बहुत ज्यादा शराब पीना, कुछ खास दवाएं और आजकल जो इतने केमिकल वाले ट्रीटमेंट होते हैं बालों पर, वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, वो तो है। और हाँ, जेनेटिक्स को नहीं भूलना चाहिए। मतलब अगर परिवार में किसी को पैटर्न बोल्डनेस है तो आपको भी होने का रिस्क ज्यादा होता है। ये तो कई सारे फैक्टर्स हो गए। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है। तो अब समाधानों पर आते हैं। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो क्या क्या विकल्प हैं उनके पास? विकल्प कई है। एक तरफ तो है मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ। इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना सबसे सही रहता है। वो पहले कारण पता लगाते हैं। ठीक है। दवाओं में दो काफी जानी मानी है जिन्हें FDA ने भी अप्रूव किया है। एक है मिनॉक्सिडिल, ये लगाने की दवा है मेल फीमेल दोनों के लिए। हाँ, सुना इसका नाम। ये ब्लड वेसल्स को फैलाकर फॉलिकल्स तक खून और पोषण बढ़ाती है। दूसरी है फिनिस्टेराइड, ये खाने की गोली है पर ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। ये क्या करती है?
ये उस DHT हार्मोन को ब्लॉक करती है जो हमने अभी डिस्कस किया था। ओके। और इनके अलावा? इनके अलावा PRP थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें पेशेंट का ही खून लेकर उसमें से प्लाज्मा निकालकर स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, और अगर फंगल इन्फेक्शन या डैंड्रफ जैसी कोई दिक्कत है तो कीटोकॉर्टिज़ोल वाला शैम्पू काम आ सकता है। बहुत सीवियर केस में हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। ये तो हो गए मेडिकल उपाय, पर बहुत से लोग शायद पहले घरेलू या नेचुरल तरीके आजमाना चाहें, उनके लिए क्या है? हाँ बिल्कुल, दूसरी तरफ है घरेलू और प्राकृतिक उपाय, और इसमें सबसे जरूरी है बैलेंस्ड डाइट। यानी अंदर से पोषण। बिल्कुल, प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स, खासकर B कॉम्प्लेक्स, बायोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। और लगाने के लिए? लगाने के लिए स्कैल्प की मालिश अच्छी मानी जाती है, नारियल तेल, बादाम तेल या रोजमेरी ऑयल जैसे तेलों से। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हाँ। कुछ पारंपरिक नुस्खे भी हैं, जैसे प्याज का रस लगाना, एलोवेरा जेल, मेथी दाना का पेस्ट। इन सब का जिक्र मिलता है। ये ज्यादातर स्कैल्प को पोषण देने और कंडीशन करने पर फोकस करते हैं। तो मतलब दोनों तरह के अप्रोच हैं, एक जो अंदरूनी कारणों पर काम करता है और दूसरा जो बाहरी देखभाल पर। हाँ, कह सकते हैं। और हाँ, अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये भी बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी तरीका अपना रहे हों। ये जानना जरूरी है कि कई अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा, एक सवाल और, क्या हर तरह का बाल झड़ना परमानेंट होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर तरह का हेयर फॉल टेम्परेरी होता है। जैसे स्ट्रेस की वजह से, या किसी बीमारी के बाद, या डिलीवरी के बाद, या पोषण की कमी से जो बाल झड़ते हैं, वो अक्सर कारण ठीक होने पर वापस आ जाते हैं। अच्छा। ना एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसके पीछे जेनेटिक्स, हार्मोन्स, डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, कई चीजें हो सकती हैं। हाँ। तो सुनी सुनाई बातों या मिथकों पर जाने के बजाय सही जानकारी लेना और जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लाइफस्टाइल में अच्छे बदलाव, सही पोषण और अगर जरूरत हो तो सही मेडिकल ट्रीटमेंट से इस प्रॉब्लम को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने बाहरी देखभाल की बात की, अंदरूनी सेहत की बात की, पर क्या बालों की सेहत सिर्फ हमारे शरीर या हार्मोन्स का ही आईना है, या ये हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट, हमारी भावनात्मक स्थिति की किसी ऐसी गहरी परत से भी जुड़ा है जिसे शायद हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं? ये वाकई गहरा सवाल है। इस पे जरूर और सोचा जा सकता है, पर फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर सही कदम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका भी धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को बालों के झड़ने के मुद्दे पर काफी स्पष्टता मिली होगी।